आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और रूट संख्या के बारे में। प्राइम नंबर कहते किसे हैं? सबसे पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड यानी एक और स्वयं वह संख्या ही उसकी गुणनखंड होगी। अर्थात इसका सेंस यही है कि वह संख्या खुद से या एक से ही डिवाइड होगी, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। वैसी संख्याओं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। अब देखते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक के बीच की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये जितनी भी अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक, अगर हम याद कर जाते हैं तो परीक्षा में कितने सवालों को हम सोल्व कर लेते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को में जितने अभाज्य संख्या है उसको याद कर ले। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में अभाज्य संख्या की संख्या कुल 25 है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए, पहला अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अभी आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्या के बीच की संख्या है। इसमें से ये सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और दूसरी बात क्या है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये एक सम संख्या है। ये क्या है? एक सम संख्या है। अर्थात हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो। दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, तो आपका आंसर होगा 2। 2 के अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो आपका आंसर होगा 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी, तो आपका आंसर निकल के आएगा 3। क्योंकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? 3, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जो है वो सम है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में, उसको जरा देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय एग्जाम में टाइम कम रहता है और उस समय हम गिनने बैठ जाते हैं कि कितनी संख्या है, तो टाइम लगता है। इसके लिए थोड़ा हम अगर ध्यान देंगे तो जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा। थोड़ा सा हमें कुछ डेटा याद करना पड़ेगा। जैसे 1 से 25 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं में टोटल अभाज्य संख्या 21 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक की संख्या में टोटल अभाज्य संख्या 25 है। जो अभी चर्चा में किया था कि 1 से 100 तक की संख्या में टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। 1 से 125 तक में 30 हो जाएगा। 1 से 150 तक में 35 हो जाएगा। 1 से 175 तक में 40 हो जाएगा। 1 से लेकर 200 तक कुल अभाज्य संख्या 46 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कैसे याद रखेंगे। इसको याद करने के लिए 1 से 25 तक में 9 याद करेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन याद करेंगे तो याद हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे 25, और ये सीक्वेंस याद रखेंगे। 25 5 30, 30 5 35, 35 5 40, फिर लास्ट में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 46 हो जाएगा। यानी याद करने के व्यू से अगर हम याद करते हैं तो 1 से 25 तक में 9 हो जाएगा, 9 में 6 15, 15 में 6 21, 21 में 4 25, फिर 5 जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे और लास्ट में 6 जोड़ देंगे। तो हमारी 1 से लेकर 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 75 तक, 1 से 100 तक, 1 से 125, 150, 175, 200 तक की अभाज्य संख्या निकल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी
अभाज्य संख्या है। तो यहाँ आप 1 से लेकर 150 तक गिनने बैठेंगे, हो सकता है कोई ऐसी संख्या आप गिन ले जो अभाज्य नहीं है और उसको गिनकर आप एग्जाम में गलतियां कर दे। इसलिए 1 से लेकर 150 तक की अभाज्य संख्या यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 35। अगर थोड़ा सा आप डेटा याद कर लेंगे तो ऑप्शन में फटाफट टिक करके आप आगे निकल सकते हैं। ये अभाज्य संख्या से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है और इन 25 अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो एक सम अभाज्य संख्या होती है, और उसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे और पूछे जाते हैं, वो क्या रहेंगे आपको बता दूं मैं। जैसे देखिए पूछे जाते हैं कि बताइए ये 40 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए आपको ये टोटल डेटा याद करने में अगर दिक्कत होगा तो पार्ट पार्ट करके हम याद कर सकते हैं। देखिएगा 40 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, 41, 43 और 47, यानी कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 3। हमारा आंसर हो जाएगा 3। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 40 से 50 तक की अभाज्य संख्या का योग निकाले, तो हम इन सब का योग निकाल के आंसर टिक कर देंगे। तो इसके सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए हम क्या करेंगे, पार्ट पार्ट करके संख्याओं को याद कर लेंगे। जैसे 30 तक तो हमको जनरली याद रहता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। 30 के बाद 31 और 37 होता है। उसके बाद 40 से 50 के बीच 41, 43, 47 होगा। 50 से 60 के बीच 3 संख्या होगी, सॉरी 2 संख्या होगी, 53 और 59। 60 से 70 के बीच 2 संख्या होगी, 61 और 67। 70 से 80 के बीच 3 संख्या होगी, 71, 73 और 79। फिर 80 से 90 के बीच 2 संख्या होगी, 83 और 89। और 90 से 100 के बीच सिर्फ एक ही संख्या होगी, 97, 97। इन अगर डेटा को पार्ट पार्ट करके याद कर लेते हैं तो एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जरा देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, देखिएगा यहाँ हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी हमने पढ़ा था 1 से 100 तक में 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी थी, 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। अब 10 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन है सबसे छोटी, तो 11 होगी। तो यानी हमारा सबसे बड़ी संख्या 97 हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या 11। इनका अंतर निकालना है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, यानी 86 हमारा आंसर हो जाएगा। 86 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी। अब हमको याद करना है 5 से बड़ी कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इनका योग निकालना, तो 13, 17, 30, 30, 41 और 7, 48, टोटल कितना हो गया 48। उसका क्या कह रहा है 1/3, यानी इसको बटा 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 16। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसके वर्ग के बराबर है, यानी ये 16 किसके वर्ग के बराबर, यानी 4 के वर्ग के बराबर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। अगला क्वेश्चन कहता है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम पढ़े थे 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमने ये भी पढ़ा था कि 1 से 50 तक में 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है।
और यहाँ 55 है, तो यानी 50 के बाद देखेंगे तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 53। यानी टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 55 से छोटी 16 अभाज्य संख्या हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा 16। 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा था 25 आंसर हो जाएगा। 40 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी जो मैं बता रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे जरा कि 40 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 40 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हो जाएगा 41, 43, 47। 40 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 41, 43, 47। अब इनका कह रहा है योग ज्ञात करें, योग निकाल देंगे। 7 3 10 1 11 के एक हाथ में 1 4 4 8 4 12 13 131, इसका आंसर हो जाएगा 131। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। भाज्य संयुक्त का मतलब होता है भाज्य संख्या, यानी कौन सी संख्या भाज्य नहीं, यानी अभाज्य संख्या निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है 209, 203, 161 और 109। अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। इसमें क्या देखना है, हम इसमें ऑप्शन के आधार पर हम छाटेंगे। कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो या तो खुद से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो हमको ऑप्शन के आधार पर इसमें देखना है कि ये संख्या क्या किसी संख्या से डिवाइड होती है, किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड होती है। अगर वो डिवाइड हो गई तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सभी ऑप्शंस में सबसे बड़ा संख्या ढूंढेंगे। सबसे बड़ा संख्या हमारा कौन है, 209। सबसे बड़ा संख्या क्या निकल के आता है, 209। और 209 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। 209 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो 196, जो कि 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। अब हमने ढूंढ लिया 14 का स्क्वायर। अब इस 14 से ही कोरिलेट करना है। 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें सभी से इस चारों ऑप्शन को डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे हमारा पहला अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब देखेंगे पहला संख्या 9, लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 9 2 11 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है उसका इकाई अंक 5 होगा तभी 5 से विभाजित होगी, यानी ये भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 और 100 बचेगा 69, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 कम 11, 9 बचेगा, 11 9 99, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, 203 को डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 3 2 5, 5 इस संख्याओं का योग 5 होता है तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा नहीं। 7 से चेक करेंगे। 7 दूना 14, 6 7 9 63, 7 से डिवाइड हो गया, यानी यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद इसको चेक करेंगे। ये हमारा 2 से नहीं होगा। 3 से 6 1 7 1 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा नहीं। 7 से चेक करेंगे। 7 दूना 14, 2 बचेगा, 7 3 21, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो गया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 109। अब इसको भी चेक कर लेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेंगे। 7 एकम 7, 3 39, 7 से नहीं कटेगा। 11 से डिवाइड कर लेंगे। 11 9 11 दहिया 110, ये भी नहीं कटेगा। 13 से डिवाइड करके देखेंगे। 13 50 50, 13 अट्ठे 104, 74 से 104, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 200 से कम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अब हमें 200 से कम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पता लगाना है। तो इसके लिए कुछ डेटा याद करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन को हम बना लें। अभी मुझे पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 200 से कम है वो 101 होती है,
और सबसे बड़ी संख्या 199 होती है। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 और 9, 98 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 98, जो कि ऑप्शन डी में है। थोड़ा हाइड हो गया है, यहाँ दिख रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 98। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? इसको भी फिर वैसे ही चेक करना पड़ेगा। ये इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो इनमें से कुछ ऑप्शन पहले ही छट जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि ये अभाज्य संख्या चेक करना है। ये इसका इकाई अंक 715 का इकाई अंक 715 का इकाई अंक 5 है। 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। इसका 3 2 5 3 8, इसको चेक करना पड़ेगा। 5 1 6 3 9। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। 5 1 6 3 9, इस अंकों का योग 9 हो गया, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी चेक हो गया, ऑप्शन ऑप्शन बी छट गया, ऑप्शन सी छट गया, ऑप्शन डी छट गया। अब हमको देखना है ऑप्शन बी में और ऑप्शन ए में। इन दोनों में 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 7 1 8, 8 5 13, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से 5 से नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 35 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 1, 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए अब क्या करेंगे, फिर वही नियम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 571 है, इसके नियरेस्ट में 576 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या 576 होती है, जो कि 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। अब इस 24 के वर्ग में 24 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या 2 3, 24 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इनसे डिवाइड करके चेक करेंगे कि आंसर हमारा कौन सा निकल के आ रहा है। अब बारी बारी से डिवाइड करके चेक करेंगे। इसके लिए इस संख्या को हम चेक करेंगे, 323 को। पहले 323 को चेक करेंगे तो 11 से तो नहीं कटेगा, 13 से देख कर लेते हैं। 13 13 दूना 26, 26 6 63 हो जाएगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक कर लेते हैं। 17 कम 17, 17 दूना 34, 15 बचेगा। 15 153, 17 से ये कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये कट गया तो हमारा आंसर हो गया, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 571। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सौ अभाज्य है? अब यहाँ सौ अभाज्य यानी को प्राइम नंबर समझना है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिन दो संख्याओं का पेयर वैसी दो अभाज्य संख्याओं का पेयर जिनका HCF 1 हो। वैसी दो अभाज्य संख्याओं का पेयर जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जिनका HCF 1 हो उन संख्या वैसी दो अभाज्य संख्याओं का पेयर को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके लिए हम चेक कर लेंगे कि इनका HCF 1 ऑप्शन से छांट लेंगे। देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, इसका HCF 1 नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, यानी ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ये हमारा 28 और 81 आंसर निकल के आएगा। इसका सोल्यूशन होगा 28 और 81। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 28 और 81 का HCF निकाल लीजिएगा। HCF निकालेंगे, अगर 1 आ गया तो हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं की युग्मों की संख्या ज्ञात करें। अभी हमने देखा 100 अभाज्य संख्या, अब हम युग्म अभाज्य संख्या यानी जुड़वा भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे। जुड़वा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा भाज्य संख्या। यहाँ हमने लिखा है वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो। वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो उनको हम क्या कहेंगे, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या। तो देखिए
1 से 100 तक के बीच कितनी युग्म आभाज्य संख्या होंगी? 3 और 5 होगा, 5 और 7 होगा, 11 और 13। इनके बीच डिफरेंस कितने का है? इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 5 और 7 में 2 का, 11 और 13 में 2 का। उसी तरह से फिर क्या होगा? 17 19 होगा, 29 और 31 होगा, 41 और 43 होगा, 59 और 61 होगा, 71 और 73 होगा। इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। ऐसे युग्म कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? अभी हमने शुरू में ये चीज आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। लास्ट में हमने ये भी बताया था 1 से 200 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अभी हमारा क्वेश्चन है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में, यानी हम शुरू में ये भी बताए थे कि वैसी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या विषम ही होती है सिवाय 2 के। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो कि सम होती है, बाकी सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। तो यानी 200 से कम कितनी आभाज्य संख्या थी हमारी? टोटल 46। इसमें से एक आभाज्य संख्या क्या थी? एक आभाज्य संख्या हमारी 2 थी जो कि सम थी। तो सम वाले को हटा देंगे तो हमारे पास कितना विषम आभाज्य संख्या बचेगा? 45। 200 तक 45 विषम आभाज्य संख्या बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा 45। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी प्राकृत संख्या का गुणनफल क्या होगा? अभी यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ है? ना सम संख्या का है ना विषम संख्या का है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। और कहता है किसी भी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फानाइट, ये संख्या हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। इसमें अगर हम जीरो ऐड कर दे तो इसको जीरो ऐड कर देते, ये सभी संख्याओं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। हमारा क्वेश्चन क्या है? प्राकृत संख्या, यानी 2 में किसी भी प्राकृत संख्या से गुना करेंगे, चाहे वो 1 से करे, चाहे वो 2 से करे, या 3 से करे, या 4 से करे, ये हमेशा क्या निकल के आएगा? ये हमेशा सम संख्या निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सम संख्या। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा सम संख्या होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। अभाज्य संख्या से रिलेटेड इतने टॉपिक को हमने कवर किया। मिलते हैं अगले सेशन में।